कुछ दिनों पहले इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का मुकाबला था। ये मुकाबला इंडिया ने हारा। 2-1 से अफगानिस्तान ने इंडिया को हरा दिया। हालांकि उम्मीद नहीं थी कि इंडिया इस तरीके का मुकाबला खेलेगी या अफगानिस्तान इस तरीके का मुकाबला खेल सकेगी। खैर उम्मीद तो इसकी भी नहीं थी कि पहले लेग में जो मुकाबला हुआ था इंडिया अफगानिस्तान का, वो मुकाबला भी ड्रॉ हो जाएगा। खासकर तब जब अफगानिस्तान की ऐसी एक टीम आई थी जिससे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि अधिकतर जो प्लेयर्स थे पुराने वो तो प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनके चक्कर में अफगानिस्तान ने एक नई नवेली टीम जो है वो डिप्लॉय की। कई खिलाड़ियों के पास में, उनके पास में क्लब भी नहीं है, कुछ के पास में प्रैक्टिस करने का उतना ज़्यादा अनुभव भी नहीं रहता, लेकिन तब भी अफगानिस्तान ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया कि इंडिया को उन्होंने हरा दिया। और इंडिया में आके 10 साल में ये पहली बार हुआ था कि अफगानिस्तान ने यह मुकाबला इंडिया को हराया हो। हालांकि ये सारी बातें शायद आपको पता चल गई होंगी, लेकिन अब जो भूचाल मचा है इंडिया के फुटबॉल में वो ये है कि भाई कोच को हटा दिया जाए। ईगो स्टीमैच जो इंडिया के कोच हैं, मांग ये उठ रही है कि उन्हें हटा दिया जाए। बहुत हो चुका उनके साथ में, और उनके साथ में रहते रहते या उनके जब तक इंडिया के साथ में वो एसोसिएटेड हैं, इंडिया का फुटबॉल और नीचे गिर चुका है। मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आती कि पिछले कितने इंडिया के कोचेज़ रहे हैं जिनके अंदर ये बात नहीं हुई है। स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन की अगर बात करें, तब जब से वो भी रहे हैं बातें ये भी होती थी। जब भी वो थे तब ऐसा होता था कि इंडिया कुछ मैच जीतती थी, उसके बाद में हारना शुरू होता था और यही कहा जाता था कि इनके अंडर इंडिया का फुटबॉल और ख़राब ही हुआ है। तो क्या सच में कोच की ही गलती है या फिर खिलाड़ियों की भी इसमें इक्वल गलती है? क्योंकि टेक्निकल कमेटी की अगर बात करें, AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, जिनकी आज बैठक होने वाली है, जिनकी आज मीटिंग होने वाली है, और उस पर कई सारे बड़े निर्णय जो हैं वो निकल कर आने वाले हैं। खास तौर पर इंडिया की कोचिंग, इंडिया की प्रैक्टिस, इंडिया की ट्रेनिंग, इंडिया के फ्यूचर को लेते हुए, और ये पता चलेगा कि भाई आगे जाते जाते इंडिया का प्लान क्या है। क्या इस वर्ल्ड कप के तीसरे राउंड तक इंडिया पहुंच पाएगी? उसके लिए 2 मुकाबले और खेलने इंडिया को मई और जून में, जिसके साथ मुकाबला है कुवैत और कतर। कुवैत के साथ इंडिया का मुकाबला एक हो चुका है, जहां पर इंडिया ने कुवैत को हरा ही दिया था। कतर के साथ इंडिया का अवे गेम है और कतर ने पहले लेग में इंडिया को हराया भी है। कतर के साथ का मुकाबला इंडिया का बहुत ज़्यादा टफ होगा। इन दोनों मुकाबलों को जीतना इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। ईगो स्टीमैच का ये मानना है कि इंडिया इन दोनों मुकाबले को जीतेगी, और उन्होंने तो ये प्रॉमिस भी किया था कि भाई एशियन कप के बाद में कि भाई इंडिया तीसरे राउंड तक ज़रूर पहुंचेगी फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के। लेकिन क्या तीसरे राउंड तक क्या ही सपना बचा है क्या हमारा तो सपना ये है कि इंडिया फीफा वर्ल्ड कप जाए, क्वालिफाई करे, लेकिन ऐसे अगर चलते रहा तो शायद मुश्किल हो जाएगी। अब ईगो स्टीमैच एक कोच है, कोच वही चीज़ कर सकता है। एक एग्जाम्पल के तौर में, अगर कोई क्लास टीचर है, वो जाती है या फिर जाता है स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, और वो अपना काम करता है साल में कि यार बच्चों को पढ़ा लें, और बच्चों का काम है एग्ज़ाम में अच्छा रिजल्ट पाना है। यहाँ पे भी वही होता है, प्रैक्टिस होती है, लेकिन एट द एंड फाइनल डिलीवरी क्या होती है कि मैच में आप परफॉर्म नहीं कर पाते और फेल हो जाते हैं। तो उसमें गलती तो कहीं ना कहीं प्लेयर्स की भी है ना। अगर आप सभी ने मैच देखा होगा, उसमें ईगो स्टीमैच जितने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, सुनील छेत्री जितने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, उसमें गलती प्लेयर्स की भी है कहीं ना कहीं। फॉर्मेशन आप हर एक मैच में अगर देख लें, इन ग्राफिक्स के अनुसार आप पिछले 8 मैचेस के रिजल्ट देखेंगे, इंडिया ने इसमें एक जीत हासिल की है, वो भी कुवैत के अगेंस्ट, और बाकी में रिजल्ट एक कर आप देखेंगे कि एक ही तरीके का पैटर्न बना चला है। फॉर्मेशन अलग अलग चेंज होते रहती है, लेकिन रिजल्ट इंडिया के हक में आता नहीं है। तो क्या वाकई में यहाँ पे कोच की गलती है कि वो ट्रेनिंग नहीं दे पा रहा, या फिर कुछ और दिक्कतें हैं? क्योंकि उनको कई चीज़ों का सामना करना पड़ता है। अब जैसे कल से ISL शुरू हो रहा है, जो ISL शुरू होता है तो नेशनल टीम को साइड नहीं मिल पाता। ईगो स्टीमैच कहते हैं कि भाई हमको टाइम नहीं मिल पाता, हम कैंप कहाँ से लगाएं, प्लेयर्स तो ISL खेलते हैं, ISL का ज़्यादा रोल रहता है, और वो भी एक ऐसी लीग है जिसमें प्लेयर्स का भला हो ही नहीं पा रहा है। पता नहीं क्या होता है कि प्लेयर्स का लेवल वहीं का वहीं है, प्लेयर शायद अपने कंफर्ट जोन में है, कोई ज़्यादा बाहर नहीं जाना चाहता, क्योंकि बाहर पे ये होता है कि एक टफ लाइफ मिलती है, बाहर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। इंडिया में फुटबॉल का कंपटीशन उतना हार्ड है ही नहीं, इसलिए ये सोचते हैं कि यहीं पे रुकते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी पॉपुलैरिटी भी मिल जाएगी, पैसा भी मिल जाएगा, सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो सारी सुख सुविधा यहाँ पर हैं, लेकिन गेम वहीं का वहीं है। तो 50-50 अकाउंटेबिलिटी है। अगर निकालना है तो शायद अभी ही निकालना होगा, क्योंकि आगे जाते जाते बहुत ज़्यादा समय जो है वो लग जाएगा। लेकिन प्लेयर्स की भी अगर माने, कई सारे प्लेयर्स, खबरों के अनुसार ऐसा सुनने में आया है कि कई सारे सीनियर प्लेयर्स का दखलंदाजी जो है वो टीम में ज़्यादा बढ़ गई है, अलग अलग प्लेयर्स के सिलेक्शन को लेते हुए। यानी कि कोई एक प्लेयर है, अगर वो सिलेक्ट हुआ है, वो ज़्यादा सीनियर है, तो वो अपने मनपसंद के खिलाड़ियों का नाम देगा और बोलेगा कि इन्हें भी टीम में खिलाए जाएं।
तो ऐसे में जूनियर्स प्लेयर्स का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है और अच्छे टैलेंटेड प्लेयर्स जो हैं वो पीछे रह जा रहे हैं। ये चीज़ जब तक इंडिया की नेशनल टीम में चलेगी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने भी सवाल उठाए हैं और AIFF से सवाल पूछा है कि भाई हम साल में 50 करोड़ से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट आप लाके नहीं दे पा रहे हैं, इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा। लेकिन सिर्फ कोच को अगर निकाल दिया जाएगा तो इंडिया टीम को सोल्यूशन जो है वो नहीं मिलेगा। प्लेयर्स को खुद के ऊपर एक अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी कि अगर कोई प्लेयर नहीं खेल पा रहा है उसे सीधे निकाल दिया जाए और किसी दूसरे प्लेयर को चांस मिले, क्योंकि इसी तरीके से सारी चीज़ें चलती हैं। फुटबॉल में ये चीज़ अगर नहीं होगी तो फुटबॉल धरा का धरा रह जाएगा। फिर वही बात होगी कि हम या तो पाकिस्तान को हराएंगे या तो मालदीव्स के हराएंगे या फिर गुआम से मैच खेलेंगे और उसमें भी निर्णय यही चीज़ रहेगा, रिजल्ट वही चीज़ आएगा। और जब फाइनल बारी आएगी कि बड़े बड़े कंट्रीज से जब मैच खेलना होगा तो बुरी तरह मैच इंडिया हारेगी। मई और जून में भी जो इंडिया के 2 मुकाबले हैं, कुवैत और कतर के अगेंस्ट में जो मुकाबले हैं, उसमें भी इस टीम को देखते हुए, इस परफॉर्मेंस को देखते हुए बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा कि इंडिया उन्हें भी हरा पाएगी। तो उम्मीद तो यही है कि आने वाले समय में इंडिया की फ़ुटबॉल थोड़ी सी बेहतर हो, लोग ऐसे आएँ जो कि रिस्पॉन्सिबल बने, जो कि फटाफट डिसीजन लें। ऐसा नहीं कि एक एक डिसीजन को लेने में 6-6 महीने लग जाएं, क्योंकि ऐसे में तो बहुत ही बुरे हाल हो जाएंगे। कमेंट करके बताएं कि क्या सही चीज़ हो सकती है या क्या सही फैसले हो सकते हैं जो कि इंडिया के फुटबॉल में अभी लेने चाहिए AIFF को, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को, सभी अकाउंटेबल्स को और सारे स्टेक होल्डर्स को जो कि फुटबॉल को बेहतर बना सकें। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ स्पोर्ट्स हब के साथ बने रहें, क्योंकि फुटबॉल की जितनी भी अपडेट्स हैं कोशिश करते हैं स्पोर्ट्स हब पर आपको इसी तरीके से मिलते रहेगी। शुक्रिया। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।